हेलो एवरीवन। अन्वेषण आईएएस के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 दिसंबर 2023 की इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से। सबसे पहला जो आर्टिकल हमारे सामने है वो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा JN.1 कोविड वेरिएंट को डिजिग्नेट किया गया है एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि पीपल विथ ब्लड डिसऑर्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन जॉब। तो इस पे गवर्नमेंट का क्या कहना है, क्या रूल्स है, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तीसरा है मैरीटाइम थ्रेट इन रेड सी। इंडिया और इजराइल के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ है रेड सी को लेकर। इसमें आप लोकेशन पे देखेंगे मैप के थ्रू कि कौन कौन से लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में कोल के यूज को गवर्नमेंट ने जारी रखने के लिए कहा है कि वी विल कंटिन्यू यूजिंग द कोल। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर, बोरोइंग लिमिट स्टेट्स के लिए इंक्रीज की गई है कि कितना वो बोरो कर सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इंक्रीज की गई है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो ये है कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड के JN.1 वेरिएंट को एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। अब ये अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स जो है वो स्टार्ट होगा, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो JN.1 वेरिएंट है वो इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बर्डन को इंक्रीज कर सकता है। अभी रिसेंटली JN.1 वेरिएंट को डेजिग्नेट किया गया है एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका फायदा ये है कि एक बार अगर किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अगर डेजिग्नेट कर दिया गया है तो डब्ल्यूएचओ इसको मॉनिटर करेगी, इसके ग्लोबल स्प्रेड को ट्रैक करेगी। साथ ही साथ जो डब्ल्यूएचओ के मेंबर कंट्रीज है उनकी ऑब्लिगेशंस होती है कि इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड केसेस को वो मॉनिटर करे, ट्रैक करे, रिपोर्ट करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है इससे रिलेटेड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में JN.1 वेरिएंट का एक केस केरला में देखा गया है और लगभग 15 केसेस गोवा से देखे गए हैं। वहीं पे अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो JN.1 वेरिएंट जो है वो यूएस, यूरोपियन कंट्री, सिंगापुर और चाइना में है। सिंगापुर में अभी आप देख सकते हो कि जो सबसे अधिक कोविड के केसेस देखने को मिले हैं, नियरली 56,000 प्लस केसेस सिंगापुर में अभी देखने को मिले हैं, जिसमें जेन वेरिएंट एक मेजर वेरिएंट है। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वो है पीपल विथ ब्लड डिसऑर्डर्स नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन जॉब। बेसिकली हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर जो लोग थैलेसीमिया, हेमोफीलिया या सिकल सेल डिजीज से सफर कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। मींस जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी है उसमें जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है उसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल डिजीज से जो लोग ग्रसित हैं, जो लोग इससे सफर कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो तीनों डिजीज हैं इनको पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 में एज अ डिसेबिलिटी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूड किया गया था। और इसका जो सेक्शन 34 है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 का सेक्शन 34 है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पर्सन विथ ब्लड डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग थैलेसीमिया आर नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। मींस जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Okay. अब इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली गई थी कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के बाद। तो अभी कुल मिलाकर जो कंडीशन है वो ये है कि जिनको भी ब्लड डिसऑर्डर है जैसे कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ऑल्दो ये सभी डिसेबिलिटीज के अंदर जरूर काउंट होते हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 के अकॉर्डिंग, बट एट द सेम टाइम इसके इसके बदौलत रिजर्वेशन इन जॉब्स नहीं पा सकते। जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है मैरीटाइम थ्रेट्स इन रेड सी। इंडिया और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली डिस्कस किया है कि रेड सी में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो इंक्रीज हो रही है। बेसिकली हाउदी मिलिटेंट्स जो है यमन के, हाउदी जो है वो एक ग्रुप ऑफ रेबल्स है जो यमन से बिलोंग करते हैं, शियाइट मुस्लिम सेक्ट के ये लोग हैं। और इन्होंने बहुत सारे कंटेनर्स जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट से पास कर रहे थे उन पे हमला किया है, उन पे अटैक किया है। तो इसके कारण इस पूरे सिचुएशन, इस पूरे एरिया में, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, इस पूरे एरिया में एक टेंशन का माहौल जो है वो बना हुआ है। जो यमन है,
यमन ने, इजराइल ने जो अटैक किया है गाजा स्ट्रिप पे, या इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इजराइल का विरोध किया है यमन ने। और यमन के जो हाउदी रिबल्स हैं उन्होंने इजराइल के कंटेनर्स को अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया है। Okay. तो कंटेनर शिप्स पे अटैक के कारण ये एक इंटायर एरिया में, रेड सी के एरिया में या फिर ये बाबल मंडेब स्ट्रेट एरिया में एक टेरर का माहौल है। तो इसी को लेकर इंडिया और इजराइल के बीच में सिक्योरिटी डिस्कशंस हुए हैं, इसको लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डिस्कशंस हुए हैं। अब आप ये लोकेशंस बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि रेड सी के आसपास के कंट्रीज कौन से हैं। यहाँ पे आपको इजिप्ट मिलेगा, सऊदी अरेबिया, सूडान, इरिट्रिया, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना कि जो जिबूती है ये एक तरीके से इन सभी से लैंडलॉक्ड है, इन सभी से शेयर नहीं करता है। यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ एडन है और फिर बाब अल मंडेब भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बाब अल मंडेब स्ट्रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये है कि इंडिया ने बोला है कि हम कोल को कंटिन्यू करेंगे। Okay. तो इंडिया का कहना है कि इंडिया अपनी जो लोगों हैं, अपने जो सिटीजन्स हैं, उनको एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए कमिटेड है और इसके लिए इसे कोल पे रिलाई करना पड़ेगा जब तक ये डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस अचीव नहीं कर लेता। इंडिया जो है अपनी पावर जनरेशन के लगभग 70% हिस्से के लिए कोल पे डिपेंड करता है और आने वाले 16 मंथ्स में इंडिया 17 गीगावाट ऑफ कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी को और ऐड करेगा। Okay. अगर हम कोल की बात करें तो लगभग 40% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो कोल से आता है और ऑयल और गैस सेकेंड नंबर पे या बाकी एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि क्यों इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए कोल के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% है। इंडिया के पास ग्लोबल पॉपुलेशन की 17% पॉपुलेशन है, बट हमारा जो कार्बन एमिशन है वो सिर्फ 4% है। तो इस हिसाब से इंडिया इज स्टिल वेल बिलो इट्स टारगेट के। जो हमारा जो एमिशन है वो बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में काफी कम है। अगर हम क्यूमुलेटिव या हिस्टोरिकल एमिशंस की बात करें तो हिस्टोरिकल एमिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका आप यूज कर सकते हो आंसर्स लिखने में। 1850 से लेकर 2022 के पीरियड में यूएस की जो क्यूमुलेटिव एमिशन थी वो लगभग 150 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी। मींस लगभग 24% ऑफ वर्ल्ड टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए यूएस रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 80 गीगा टन एमिशंस लगभग 17% के लिए और चाइना 70 गीगा टन एमिशंस मींस लगभग 15% के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज जस्ट एमिटेड 15 गीगा टन मींस 1850 से लेकर अभी तक सिर्फ 3%, वर्ल्ड के टोटल एमिशन के सिर्फ 3% के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके कारण इंडिया कैन कंटिन्यू विथ कोल। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसने कुछ 22 स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया है कि वो 60,876 करोड़ रुपीस एडिशनली बोरो कर सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर हम नॉर्मल नेट बोरोइंग सीलिंग की बात करें स्टेट की तो फिक्स है 3% ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% तक वो बोरो कर सकते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशंस रही है 15th फाइनेंस कमीशन की कि मैक्सिमम आप कितना तक बोरो कर सकते हैं। बट देन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया है कि अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ एडिशनल अमाउंट भी आप बोरो कर सकते हो। एडिशनल बोरोइंग एक और केस में अलाउड है, अगर पावर सेक्टर में परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहती है स्टेट की तो उस केस में भी 0.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगेन बोरो कर सकते हैं एडिशनली। तो स्टेट के जो बोरोइंग लिमिट है वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ये फिक्स है 3% पे। 3% से ज्यादा स्टेट अपनी जीएसडीपी का बोरो नहीं कर सकते। कुछ कंसेशंस हैं जिसमें 0.5% जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, अगर पावर सेक्टर में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है तो 0.5% एडिशनल बोरो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए एक लमसम अमाउंट 60,876 करोड़ लगभग 22 स्टेट्स के बीच में बताया गया कि ये एडिशनली बोरो कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मेन यहाँ पे ये फोकस करना है कि 3% ऑफ जीएसडीपी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए और कुछ मैप से रिलेटेड सेक्शन भी देखा है। आप हमसे जुड़ सकते हो अन्वेषण आईएएस भारत पे, जहां पे आपको इस डिस्कशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।